अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं जी आप सब। आई होप आप सब ठीक होंगे और अपने घरों में खुश होंगे। तो भाई ये मैं गई थी कुछ दिन पहले बहावलपुर। मुझे वहाँ पे काम था और जैसे कि सबको पता है कि हम हैंड एम्ब्रॉयडरी वाला पहले हमारा बहुत ज़्यादा ये काम होता था और हमने बड़े साल ये काम किया है। तो उसकी वजह से ना हम बहावलपुर मुल्तान के चक्कर जो हैं वो लगते रहते थे पहले। लेकिन अब मेरा जाना बहुत टाइम के बाद हुआ है क्योंकि मुझे किसी के लिए कपड़े लेने थे, यानी कि मेरी बड़ी एक स्पेशल सी फ्रेंड हैं जो कि बाहर रहती हैं और उनका एक ऑर्डर था जो कि मुझे कंप्लीट करना था। तो उस सिलसिले में फिर मुझे जाना पड़ गया और बड़े अरसे बाद जाके ना मुझे बहावलपुर में इतना अच्छा लग रहा था ना। अच्छा, बहावलपुर का शहर ना बड़ा पुरसुकून सा शहर है, छोटा सा शहर है और मतलब जाके हमेशा अच्छा ही लगता है, अच्छी फील आती है। तो मैंने कहा चले मैं आपके लिए थोड़े से क्लिप्स भी बना लेती हूँ, आप भी देखें कि बहावलपुर का बाज़ार कैसा है। स्टार्ट में तो वही जैसे होता है, सारे बाज़ार होते हैं वैसे तो वैसे ही है, लेकिन यहाँ पे एक ख़ास चीज़ें जो मिलती हैं हैंड वर्क पर वो बहावलपुर में ज़्यादा है। जैसे कि नहीं, अब काफ़ी टाइम है, गोटा वर्क हो गया, चुनरी हो गई, तो ये बहावलपुर की ना फेमस चीज़ें हैं। तो बस मुझे फिर यहाँ पे कुछ चीज़ें परचेज़ करनी थी तो वो मैंने कर ली। महंगी हो गई हैं चीज़ें अब आपके पास, पहले वाली बात नहीं रही अब। जी पहले आपने ये चीजें परचेज ही नहीं की हुई मुझसे। नहीं, हमने बहुत की हैं। वो हमसे नहीं की होगी, पहले के रेट्स में आपके रेट्स में बहुत फर्क है। और मैं क्योंकि अगर वीडियो अपलोड नहीं कर रही होती लेकिन मैं कुछ ना कुछ क्लिप्स बना ही रही होती हूँ। तो यहाँ मुझे अपने बेटे के लिए घर के कपड़े लेने थे, तो मैं आई थी इम्तियाज़ पे और यहाँ पे मैं कपड़े देख रही थी क्योंकि मुझे ज़रा होता है कि बच्चे को ना सॉफ़्ट वाले कपड़े पहनाने चाहिए। निक्कर शर्ट्स जो भी होती हैं ना वो बड़े सॉफ्ट मटेरियल के हों तो वो जो है फिर बच्चे तंग नहीं होते हैं। तो फिर मैं वही ढूंढ रही थी कि मैं अपने बेटे के लिए सॉफ्ट से कपड़े लूँ ताकि वो तंग ना हो। अभी बहुत छोटा है तो वो फिर ज़ाहिर है बच्चे को रैशेस भी हो जाते हैं, बच्चे तंग भी हो जाते हैं। स्पेशली जो निकर्स होती हैं ना वो अगर थोड़े हार्ड मटेरियल की हों तो वो फिर ना बच्चे बड़े उससे तंग होते हैं। तो यहाँ बस मैं देख रही थी और पहले तो मैं मतलब देखती थी जब इस तरह बच्चों के कपड़े, तो मुझे बड़ा होता था कि बच्चा जो है वो होना चाहिए, छोटा बच्चा घर में होना चाहिए। तो खैर अल्लाह ताला ने करम नवाज़ी की, अल्लाह ने मुझे बेटे से नवाज़ा और अभी तक मुझे मुबारकें चल रही होती हैं, आपको बहुत मुबारक हो, आपको बहुत मुबारक हो। तो मैं कहती हूँ सबको बहुत बहुत सबका शुक्रिया कि सब अभी तक मुबारक देते हैं, खुश होते हैं। और मेरी दुआ है कि जो भी औलाद है अल्लाह ताला सबको औलाद अता करे और जो जो जिसकी ख्वाहिशात है अल्लाह सारी पूरी करे। We don't care about I don't care. these laws. यार ये रूम के लिए ना एक्सटेंशन ले लेते हैं। जानू इधर आ जाए। धनिया नहीं मिल रहा, धनिया बंद होने वाला है स्टोर। अच्छे नहीं थी। धनिया पाउडर मोअज़्ज़िज़ ख़वातीन व हज़रात, तवज्जो फरमाइए, इम्तियाज़ स्टोर नमाज जुमा के लिए बंद किया जा रहा है। आपसे दरख्वास्त है कि जल्द। और ये लास्ट फ्राइडे का क्योंकि व्लॉग है और मैंने तो अभी देखा कि मुझे कोई 9 दिन हो गए मैंने व्लॉग अपलोड नहीं किया। तो ये लास्ट जुम्मा ना हम गए थे और स्टोर जस्ट बंद होने वाला था, 12 साढ़े 12 बंद कर देते हैं ना, फिर वो काउंटर पे जाते जाते वो फिर उनका ये है कि टाइम पूरा हो जाता है, 12 बजे वो अनाउंस करना शुरू कर देते हैं। अच्छा, मैंने ना जब भी इम्तियाज़ से अंडे लिए ना मेरे अंडे ख़राब ही निकले, तो अब तो मैंने अंडे लेने ही छोड़ दिए हैं। मैं फूड पांडा से ऑर्डर कर लेती हूँ या वहीं से कोई मंगा लेते हैं। तो तंदूरी मसाला जो है वो ख़त्म हो गया था और काफ़ी सारी चीज़ें ऐसी थी जो कि रह गई थी। तो वो फिर क्योंकि इतनी जल्दी होता है, एक दफ़ा तो मैं गई हूँ रात के 8 बज रहे थे और रात के मतलब 8 बजे से पहले गए थे, 8 बजे दुकानें बंद हो जाती हैं। तो वो एक मसला कि भाई मतलब इस चक्कर में ना बहुत सारी चीज़ें फिर रह जाती हैं।
और यहाँ पे जी मैं चिकन को मैरिनेट कर रही हूँ। तो ये मेरे पास छोटी छोटी बोटियाँ थीं और मैं इम्तियाज़ से सारी वो मैंने थाई पीसेस लेने हों, बोनलेस लेना हो, ब्रेस्ट पीसेस लेने हों तो मैं वहीं से ही सारा लेके आ जाती हूँ। तो क्योंकि चीज़ें फिर बनती रहती हैं तो उस हिसाब से फिर कट नहीं करनी पड़ती हैं, आपको कटी कटाई मिल जाती हैं। अच्छा, इसमें ना मैरिनेशन मैंने बड़ी सिंपल से की है। नमक मैंने डाला है, काली मिर्च डाली हैं और लाल मिर्च डाली हैं। थोड़ा सा मैंने वो डाला है मैदा, थोड़ा सा मैंने कॉर्नफ्लोर डाला है, एक मैंने अंडा डाला है और उसको मैरिनेट करके रख दिया है। मैं थोड़ा सा ना वो बना रही हूँ जैसे डायनामाइट चिकन है ना, उस टाइप की कोई चीज़ बना रही हूँ, लेकिन इंग्रेडिएंट्स बिल्कुल हटके हैं। जो अवेलेबल था मैंने बस उसमें बना लिया है। अच्छा, मैं साथ चांपे भी बना रही हूँ। और चांपे ना मैंने सोचा कि मैंने पैकेट निकाला जब ना मीट का, तो मुझे लगा कि कलेजी है। मैंने कहा चलो कलेजी बना लेती हूँ। तो फिर जब मैंने खोला तो वो चांपे थी। तो मैंने कहा अब मैं क्या करूँ, तो फिर मैंने कहा चलो गर्मी है, अब दोबारा इसको क्या ही मैं फ्रीज़ करूँ। वैसे भी चीज़ जब थॉ हो जाती है तो फिर दोबारा से उसको फ्रीज़ नहीं किया जाता, उसमें बैक्टीरिया आ जाता है। तो मैंने कहा चलो आज मैं तवा चाप बना लेती हूँ। तो मैंने सिर्फ लहसुन और नमक और प्याज डाल के ना इसको मैंने गला लिया था। इसके बाद फिर मैंने टमाटर ब्लेंड करके वो भी अभी डाल दिए हैं, तो वो वहाँ पे ड्राई हो रहे हैं। यहाँ पे मैंने चांपे जो वो तवे पे डाल दिए, साथ मैंने देसी घी डाल दिया था। इसके बाद इसमें मसाला चले जाएगा जिसमें नमक है, हल्दी है, मिर्चें हैं, धनिया पाउडर है, और बस साथ साथ उसको भून भी रही हूँ। और जो जो उधर से लिक्विड जो है वो पक रहा है वो भी साथ साथ डालती जा रही हूँ। तो ये तवा चांपना बड़ी मज़े की बन जाती है। और यहाँ पे मैं चिकन जो मैंने मैरिनेट करके रखा हुआ था उसको भी मैं फ्राई कर रही हूँ। जब मैं फ्राई कर लूँगी तो एक मज़े की इसकी गार्लिक और इसकी मिंट की एक सॉस बनती है, वो बनाऊँगी। तो ये भी बड़ा मज़े का बन गया था ना। और मैं कोशिश कर रही हूँ कि फ्रीज़र में जितने भी कुछ चिकन है, मटन है, बीफ है, जो भी रखा हुआ है ना, उसको मैं जल्दी से ख़त्म कर दूँ। क्योंकि फिर ना जब मुसलसल खाते रहते हैं तो जब बड़ी ईद का टाइम आता है तो गोश्त खाने का दिल ही नहीं करता, क्योंकि खा खा के वैसे बंदा पक चुका होता है। तो वो ये है कि थोड़ा सा गैप देना भी ज़रूरी है। तो बीच में एक हफ़्ता 10 दिन ना सिर्फ ये है कि दालें और सब्ज़ियों पे हम लोग आ जाएंगे। तो मैंने कहा चलो जितने भी 4-5 चीज़ें, चिकन मटन जो भी पड़ा है ना, उनको मैं ख़त्म ही कर दूँ। तो यहाँ पे जो मैं इसकी सॉस बना रही हूँ ना, उसके लिए मैंने ना फ्रेश वाला गार्लिक लिया है और पुदीना जो कि मेरे अपने घर में गमले में लगा हुआ है वो मैंने थोड़ा सा लेके ना कूट लिया था। इसके बाद इसमें जो योगर्ट होती है स्वीट वाली वो मैंने डाल दी थी, थोड़ी सी पपरिका डाल दी थी, और ये क्रीम चीज़ है। मेयोनीज़ मैंने इसमें नहीं डाला क्योंकि मेरे पास था ही नहीं मेयोनीज़। और ये चिली गार्लिक सॉस मैंने इसमें डाल दिया। इसके बाद इसमें थोड़े से स्पाइसेस चले जाएंगे जिसमें नमक है, काली मिर्चें हैं, कुटी मिर्चें हैं, और इसमें ये स्वीट चिली सॉस चला जाएगा थोड़ा सा। और इसमें थोड़ा सा मैंने सिरका भी डाला था ताकि थोड़ा सा ना खट्टापन सा आ जाए। और इसमें मैंने चिली सॉस भी थोड़ी सी डाली थी, वो भी बस ख़त्म ही हो गई थी। तो बस इसको अच्छे से सॉस को मिक्स करके ना वो चिकन में कोट कर दूँगी तो बड़ा मज़े का बन जाता है ना। डायनामाइट चिकन इसको नहीं कह सकते, ये मेरी अपनी कोई रेसिपी है जिसमें गार्लिक और मिंट की चटनी वो डाली है, मैंने कूट के डाला था, बस वो वाली सॉस है। अच्छा, ये चटनी बना रही थी मैं चांपों के साथ, जिसमें मैंने टमाटर, हरी मिर्चें, पुदीना और नमक और मिर्च डाल दिया था मैंने। तो ये बड़ी मज़े की ना सॉस बन जाती है जो कि उसके साथ मिलती है, मंदी के साथ, ये वो वाला टेस्ट है इसका। और यहाँ जी बस मैंने सॉस में अच्छे से कोट कर लिया था चिकन को, और बस मैं इसको डिश आउट कर दूँगी। ये इतना मज़े का बन जाता है ना, आप बच्चों को बना के खिलाएं, उनको बड़ा पसंद आएगा। ये बहुत मज़े का, बड़ा टेस्टी सा बन जाता है। बस ये मज़े का खाना रेडी हो गया। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप सब। तो इतने दिनों बाद मैं आपसे यूँ बात कर रही हूँ, और वीडियो अपलोड ना करने की वजह ये थी कि एक तो मेरे 3 से 4 चक्कर लग गए लाहौर के, और फिर एक चक्कर बहावलपुर का लग गया, और उसके बाद बेटा मेरा, क्योंकि मैं उसको साथ ले जाती रही हूँ स्पेशली लाहौर, तो मैं 2 दफ़ा गई उसको साथ ले गई हूँ। तो वो बच्चा अब ज़ाहिर है छोटा है, तो रास्ते में 100 चीज़ें होती हैं, अनहाइजीन का प्रॉब्लम बड़ा हो जाता है और बच्चे बीमार हो जाते हैं। तो वो हो गया बीमार, उसको लग गए इमोशन। तो बेटा मेरा जो है वो बीमार हो गया, काफ़ी इमोशन इतने होते रहे कि 5 से 6 दिन वो बीमार ही रहा। डॉक्टर के पास लेके जाऊँ फिर भी ना रुके। खैर फिर मैंने उसका सदका दिया और फिर उसके साथ प्रॉपर ट्रीटमेंट करती रही। मतलब यूँ हो रहा था कि हर 10 मिनट बाद 10 मिनट बाद, छोटा बच्चा है तो वो परेशानी भी बहुत ज़्यादा हो जाती। तो उस परेशानी के चक्कर में ना मैं वीडियो अपलोड कर ही नहीं पाई।
फिर यूँ समझ लें कि वही कहते हैं ना, जब आप एक ट्रैक से हटते हैं तो फिर चीज़ें जो है ना उस तरह नहीं हो पाती हैं। तो वो फिर मुझे ट्रैक में आते 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 बस इतना हो गया कि चलो आज करती हूँ, आज करती हूँ। तो वो काम करने का दिल भी नहीं कर रहा था, लेजीनेस इतनी ज़्यादा हो रही थी, नींद एकदम बहुत ज़्यादा आती, क्योंकि नींद की कमी की वजह से ना एक होता है कि आपके अंदर वो एनर्जी नहीं आ पाती है। तो खैर शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, आज सोचा कि भाई ट्रैक पे आते हैं और आज लाजमी जो है वो आपसे वीडियो शेयर करती हूँ। और एक मज़े की चीज़ ना मैं आपसे शेयर करना चाहती हूँ, वेलवी के प्रोडक्ट्स। अच्छा, इन्होंने मुझे PR भेजा था और यकीन करें वैसे हफ्ता 10 दिन हो गए हैं कि मैं इनकी चीज़ें जो है वो यूज़ कर रही हूँ। और अभी मैंने डब्बे में रखी हुई थी क्योंकि मैंने आपको दिखानी थी। तो इनका ना ये वाला जो है मॉइस्चराइजिंग सीरम, ये बड़ा मज़े का है। ये वाला जो है ये मीज़ो का है और ये बड़ा ही ज़बरदस्त है। अच्छा, ये स्किन को ना जैसे ड्राइनेस कितनी हो जाती है, कितनी ड्राइनेस हो जाती है ना, ये उसको मतलब इतनी अच्छी तरह से एब्जॉर्ब हो जाता है। जैसे स्किन में गर्मियों में भी ना ड्राइनेस बहुत ज़्यादा हो जाती है, सर्दियों में तो होती ही होती है, मेरी तो स्किन गर्मियों में भी ड्राई होना शुरू हो जाती है। तो ये आपकी स्किन को ना बड़ा अच्छा सा मॉइस्चराइज रखता है और ऐसे चिपचिप भी नहीं करता, बड़ी अच्छी से ना स्किन मॉइस्चराइज रहती है। देखें अब बिल्कुल ये ऐसे हवा लगेगी जैसे बिल्कुल ड्राई हो जाएगा और स्किन मॉइस्चराइज भी रहेगी। इससे ये नहीं होगा कि मुंह पे कोई लोशन लगाया, कोई चिपचिप हो रही है। मुझे ये इतना इनका पसंद आया ना, तो ये है कि सुबह मुंह धोने के बाद ना मैं इसको लगा लेती हूँ। ये जैसे मैं 2 दफ़ा मुंह धोते ही हैं तो कोई मॉइस्चराइज़र हमें चाहिए होता है, तो ये मॉइस्चराइजिंग सीरम जो है ना, ये ज़रूर 2-3 ड्रॉप्स जो है ना उस स्किन पर मैं लगा लेती हूँ। उससे स्किन जो है ना बड़ी अच्छी रहती है। अच्छा, दूसरा इनका प्रोडक्ट जो है वो है एंटी एजिंग का। ये स्पेशली मैं रात में लगाती हूँ। भाई जाहिर है सबने बूढ़ा होना है, सबने बूढ़ा होना है, तो उसके लिए क्या है कि बुढ़ापे को रोक तो नहीं सकते, लेकिन थोड़ा डिले कर सकते हैं, अपनी स्किन को सेट रख सकते हैं। और जो लोग अपनी स्किन का ख्याल नहीं रखते वो फिर स्किन पे रिंकल्स आने शुरू हो जाते हैं, स्किन ख़राब होने लग जाती है। तो ये मुझे ना इनका बड़ा पसंद है, ये एंटी एजिंग जो है, एंटी एजिंग सीरम है। अच्छा, ये स्पेशली मैं रात को लगाती हूँ। जैसे अगर आपने रात में भी, मैं लगाऊंगी नहीं क्योंकि मैंने वो लगाया हुआ है मॉइस्चराइजिंग सीरम लगाया हुआ है। तो ये भी ना एंटी एजिंग है सीरम, मैं हाथ पे लगा के दिखा रही हूँ। तो ये रात को मैं लगा रही हूँ, मैंने हफ्ता हो गया मैंने लगाया और वाकई से बड़ा फ़र्क पड़ता है। स्पेशली यहाँ पे ना, यहाँ पे फाइन लाइंस आना शुरू हो जाती हैं, यहाँ पे आनी शुरू हो जाती हैं और आपकी स्किन पे भी ज़ाहिर हल्की हल्की सी ना आनी शुरू हो जाती हैं। इसके अलावा जी इनके हेयर ट्रीटमेंट में बड़े मज़े के ना एंटी हेयर फॉल स्प्रे हैं। ये 2 किस्म के सीरम है, ये स्प्रे है और ये सीरम है। ये तो वैसे ही डेली थोड़ा थोड़ा मतलब लगा लेना चाहिए। इसका मतलब ये नहीं कि आप इसको लगा के वॉश करें, इसको वैसे ही सर पे लगा लें तो ये बड़ा अच्छा इसका इफेक्ट आता है। अच्छा, इसके अलावा ना इनका बायकोरा का एंटी हेयर फॉल स्प्रे है। ये जैसे हम नहाते हैं, नहाने के बाद इसको हल्का सा बालों पे ना स्प्रे कर देना, करके देखिए। अच्छा, नहाने के बाद ना बालों में ये हल्का सा आप 2-3 स्प्रे मार देना, उससे ये हेयर फॉल जो है ना आपका बड़ा अच्छा कंट्रोल रहता है। ठीक है, इसके अलावा ये सीरम है जो कि नहाने से पहले यूज़ होता है। इसको लगा के छोड़ दें घंटे 1.5 के लिए, उसके बाद नहा लें तो ये बड़ा अच्छा है। हफ्ते में 2 दफ़ा ये यूज़ कर सकते हो। स्पेशली इनका जो एंटी हेयर फॉल स्प्रे है या ये सीरम है, इस पर 25% डिस्काउंट भी है। तो आप इनकी वेबसाइट पर जाके ऑर्डर भी कर सकते हैं। ये देखें, ये इनका सीरम है, अच्छे प्रोडक्ट्स हैं। देखिए, हम इतनी महंगी प्रोडक्ट्स लेते हैं तो जो हमारी इधर बन रही हैं लोकल प्रोडक्ट्स, उनको भी यूज़ करके देखना चाहिए। तो ये सारी चीज़ें हैं जो कि, और ये सारी प्रोडक्ट्स हैं, ये आप मंगवाएं, यूज़ करें और मुझे दुआएं दें, क्योंकि ये वाकई बहुत ज़्यादा इफेक्टिव है और कोरियन बेस फार्मूला के साथ हैं, जो कि आपको पता है कोरियन स्किन केयर पूरी दुनिया में मशहूर है। तो ये भी बड़ी इफेक्टिव है। तो इसको ऑर्डर करें, मंगाएं और इन्जॉय करें। और डिस्क्रिप्शन में मैं इनका व्हाट्सएप नंबर भी दे रही हूँ, इनकी वेबसाइट का लिंक भी दे रही हूँ, इंस्टाग्राम का लिंक भी दे रही हूँ। तो वहाँ पे जाके आप इनको ऑर्डर प्लेस कर सकते हैं। 25% ऑफ है ईद तक, स्पेशली एंटी हेयर फॉल पे। तो इंशाल्लाह मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़ जी, बाय बाय।